أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. आदाब तिलावत हैं जो कि काफ़ी आप लोगों को पहले से मालूम भी होंगे। कैमरास बंद कर लिए अपने सब। इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। पहला अदब क्या है तिलावत का कि कुरान हकीम को ठहर ठहर कर पढ़ना इरशाद बारी ताला है और कुरान को ठहर ठहर कर साफ पढ़ा करें। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम को आहिस्ता आहिस्ता नाजिल फरमाया है। इरशाद बारी ताला है कुरान हकीम को हमने थोड़ा थोड़ा करके इसलिए उतारा है कि आप उसे वक्फे से लोगों को सुनाएं और हमने खुद भी इसको बतदरीज नाजिल किया। बतदरीज मतलब ग्रेजुअली। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को यही पसंद है कि कुरान जिस तरह नाजिल हुआ है उसी तरह पढ़ा जाए, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके जैसे अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसी तरह से थोड़ा थोड़ा तरतील के साथ जो है वो कुरान को पढ़ा जाए। एक और रिवायत में है कि कुरान को अरबों की आवाज़ और लबो लहजे में पढ़ो। तो जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी कितनी कोशिश होती है ना कि हम अमेरिकन एक्सेंट में बात करें या ब्रिटिश एक्सेंट में बात करें। ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है हमारी, है ना। हम अपनी पाकिस्तानियों की तरह तो इंग्लिश बोलना नहीं चाहते। तो इसी तरह से जब कुरान को भी पढ़ा जाए, क्योंकि वो अरबों की ज़बान है अरबी, तो उन्हीं के आवाज़ और उन्हीं के लबो लहजे यानी उन्हीं के एक्सेंट में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक और हदीस नबी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत ही प्यारी हदीस मुबारका है कि क़यामत के दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा कि पढ़ और चढ़ता जा और तरतील से पढ़ जैसा कि तू दुनिया में पढ़ा करता था, बस तेरी मंजिल वहीं होगी जहां तेरी क़िरात खत्म होगी। तो जिसको जितना ज्यादा कुरान याद होगा वो क़यामत के दिन उतना ही कुरान जो है वो पढ़ता जाएगा और वो मंजिलें जो है वो ऊपर की तय करता जाएगा। तो जिसको जितना कुरान ज्यादा याद होगा उसको उतना ही क़यामत के दिन जन्नत में ऊंचा मकाम मिलेगा। तो इस हदीस मुबारका से क्या पता चल रहा है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कुरान को हिफ्ज करने की, याद करने की कोशिश की जाए। फिर दूसरा अदब है खुश इल्हाफनी से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो अच्छी आवाज़ के साथ कुरान हकीम नहीं पढ़ता। तो कुरान हकीम अच्छी आवाज़ से पढ़ना चाहिए। फिर तीसरा अदब क्या है, दिली आमादगी से कुरान हकीम को पढ़ना। हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान हकीम इस वक्त तक पढ़ो कि जब तक इसमें दिल लगे, जब जी उचाट होने लगे तो पढ़ना बंद कर दो। यानी कि जब तक दिल आमादा है और दिल लग रहा है जब तक पढ़ते रहें, और जब दिल अ, अब चाह रहा है कि मजीद ना पढ़ा जाए तो फिर नहीं पढ़ना चाहिए। फिर चौथा अदब क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अच्छा कुरान पढ़ने की तौफीक मांगना। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी कहा था कि दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दुआ है, आप इस दुआ को याद भी कर सकते हैं। अरबी में पढ़ देती हूँ, अल्लाहुम्मा वक़्फ़िना अन नतलुवल कुरान कमा हक़्क़हु। ए अल्लाह हमें तौफीक दे हम कुरान की तिलावत इस तरह कर सकें जैसा कि इसका हक है। अल्लाहुम्मा वक़्फ़िना अन नतगन्ना बिल कुरान। ए अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम कुरान को खुश इल्हानी से के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा वक़्फ़िना अन नतज़य्यनल कुरान बि अस्वातिना।
اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو اپنی آواز سے مزین کریں، آمین۔ تو یہ عربی دعا ہے، آپ کے پاس اس کا PDF ہے، آپ اس کو یاد کر لیجیے اور اس طرح سے اللہ سے دعا مانگیے۔ عربی یاد کرنے کی ضرورت نہیں، انہی الفاظ میں اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ پھر 5واں ادب کیا ہے؟ تلاوت کرتے ہوئے عمل کی توفیق مانگنا۔ تو اس کے لیے بھی یہ دعا ہے، یہ شاید کچھ لوگوں کو پہلے سے بھی یاد ہو، بہت مشہور دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو یہ کچھ آداب تھے جو کہ ہمیں الحمدللہ پہلے سے پتا تھے، جسٹ لائک ریمائنڈر، بیکاز دا ریمائنڈر بینیفٹس اے بلیور۔ اچھا، آگے بھی جو ہے وہ کچھ باتیں ہیں، اگر کوئی آپ میں سے پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ جس کو لگتا ہے اس کی اردو اچھی ہے وہ پڑھ لے، اپنا مائک انمیوٹ کر کے۔ 13 پارٹیسپینٹس ہیں الحمدللہ ہمارے پاس۔ السلام علیکم، میں پڑھ لوں؟ جی آپ پڑھ لیجیے، آپ ہاں جی پڑھ لیجیے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کیسے کی جائے؟ قرآن حکیم کی تلاوت باوضو پاک کپڑوں کے ساتھ پاک جگہ اور اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو کرنی چاہیے۔ تلاوت کے وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو محض اس کی توفیق اور فضل سے میری زبان پر جاری ہوا ہے، گویا میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، یعنی نہایت ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور قلب قلب۔ اور توجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اور توجہ سے تلاوت میں مشغول ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم کی تلاوت سے حسب استطاعت جس قدر ممکن ہو اور جس وقت سہولت ہو مقرر اور وقت کا لحاظ کر کے معمول بنا لینا چاہیے۔ اگر کسی مصروفیات کی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو کسی دوسرے وقت تلاوت کر لینی چاہیے۔ تلاوت کے لیے فجر کا وقت افضل ہے۔ قرآن حکیم کو زبانی پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنا اور دیکھ کر پڑھنے سے نماز میں پڑھنا افضل ہے۔ رکوع اور سجود میں قرآن حکیم پڑھنا منع ہے۔ تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا چاہیے۔ دوران تلاوت کوئی بات کرنی پڑے یا کسی وجہ سے تلاوت موقف کرنی پڑے تو دوبارہ صرف تعوذ پڑھ لے۔ تلاوت کے دوران کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن حکیم کو بند کر کے تلاوت روک دیں۔ ضرورت سے فارغ ہو کر یا کسی کے ساتھ پھر تلاوت میں مشغول ہوں، یکسوئی کے ساتھ پھر تلاوت میں مشغول ہوں۔ قرآن حکیم کی تلاوت صحیح مخارج و صفات کے ساتھ خوش آواز اور معنی سمجھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ تلاوت کرتے ہوئے آیت رحمت پر خوش ہونا اور دعا مانگنا اور آیت عذاب پر ڈرنا اور پناہ مانگنا، آیت دعا پر تذرع کرنا اور مطلب گڑ گڑانا، دعا مانگنا۔ اوکے تذرع کرنا اور اوامر و نواہی میں عوامر ناوی میں تعامل، غور و فکر کرنا اور دل سے قبول کرنا۔ اپنی تقصیرات، کمی و کوتاہیوں پر استغفار کرنا۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے عمل کی نیت ہو اور ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی
बाहिली नियत हो, की भी भी नियत। नियत हो, ठीक है, की भी जज़ाकिल्लाह नियत। जज़ाकिल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा ना। आप अपना कैमरा ऑफ कर लें, शायद आपको पता नहीं है आपका कैमरा ऑन है। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, इसमें से अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, ताउज और तस्मिया क्या है ये मैं बता देती हूँ। ताउज आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को कहते हैं। और अगर इसमें से कोई और जो है वो बात समझ में नहीं आई तो फिर आप लोग पूछ लीजिए, हो सकता है कि कोई ऐसी उर्दू हो जो आपको समझ में ना आई। अच्छा, यहाँ पर ये आ रहा है, ये वाला बता देती हूँ। मुझे ना एक अ, क्वेश्चन पूछना है। तिलावत हम करते जैसे हुए आयते रहमत पर खुश होना चाहिए और दुआ मैंने मांगनी क्वेश्चन चाहिए, पूछा है। ठीक है। और आयते अजाब पर डरना चाहिए और पनाह मांगनी चाहिए। आयते दुआ पर तजर्रो यानी गिड़गिड़ाना चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए। और अवामिर और नवाही, अवामिर क्या होते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें काम दिए कहे हैं, करने का हुक्म दिया है। अमर से अवामिर द कमांडमेंट्स, और नवाही द फॉरबिडन थिंग्स, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें रोका है। ठीक है, तो उन पर क्या करना चाहिए कि गौर व फिक्र करनी चाहिए कि किस चीज से अल्लाह ने हमें करने का हुक्म दिया और किस चीज को हमें रोकने के लिए कहा है। और ठीक है बस, और बाकी तो, और अगर हमारी कोई कमियों कोताही है यानी अवामिर और नवाही में हम उस पर अमल नहीं कर रहे तो फिर उस पर इस्तिग़फार करना चाहिए। जी सफिया, आपका क्या सवाल है, पूछिए। हम ना जैसे सूरह तौबा पढ़ते हैं तो हम स्टार्ट तो वो उसमें नहीं पढ़ते, मतलब बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती तो सूरह तौबा। हम हम्म। कुरान पाक बंद करके किसी काम से चले जाते हैं, अब दोबारा से हमने जब स्टार्ट करना है तो हम वो ताउज़ और तस्मिया पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? हाँ, अगर बीच में से पढ़ना है तो ताउज और तस्मिया पढ़ेंगे। अगर लेट सपोज कि आप सूरह तौबा की आया नंबर 6 से पढ़ना शुरू हो रही हैं तो आप ताउज और तस्मिया दोनों पढ़ेंगी, सिर्फ शुरू ही में जो है वो नहीं पढ़ने का हुक्म है। ठीक ठीक, समझ आ गया। थैंक यू। अच्छा, किसी और का जी कोई जी। सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर मैं ये आयत सजदा के अहकामात बता देती हूँ। चैट बॉक्स में अगर आप लोग टाइप करेंगे तो फिर मैं नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि दैट इज काइंड ऑफ वेरी डिस्ट्रैक्टिव फॉर मी। चलिए, आयत सजदा का अहकामात देख लेते हैं। कुरान हकीम में 14 सजदे हैं, हम सबको पता है। हाशिए में भी जो इंडेक्स होता है उसमें लिखा हुआ भी आता है सजदा। अच्छा, इनमें से किसी आयत सजदा पढ़ने या सुनने से सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने खुद पढ़ी है या आपने नहीं खुद पढ़ी, आपने किसी को सुन लिया पढ़ते हुए, यानी मैं पढ़ रही थी और आपने सुन लिया, तो अब भी आप पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। एक मजलिस में एक आयत सजदा की खौफ कितनी बार तकरार की जाए, सब के लिए एक ही सजदा वाजिब होगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि लेट्स सपोज एक आयत सजदा मैं याद कर रही हूँ, ठीक है। और याद करने के लिए जाहिर बात है कि मुझे उसको रिपीट करना पड़ेगा, उसकी तकरार करनी पड़ेगी। तो मैंने बैठे बैठे अपनी एक ही कमरे में एक ही जगह उस आयत को 25 मरतबा रिपीट कर लिया, तो अब मुझे 25 मरतबा नहीं सजदा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक आयत को एक जगह पर पढ़ा, तो मुझे एक सजदा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने अपनी जगह तब्दील कर ली, मैंने कहीं और जाकर उसको रिपीट किया, तो फिर अब मुझे दूसरी जगह को नंबर 2 काउंट करके फिर वहां पर लेट सपोज वहां पर मैंने दूसरी जगह जाकर दूसरे रूम में 10 मरतबा पढ़ा, तो अब दूसरे रूम के लिए भी मुझे एक सजदा करना पड़ेगा। ये बात समझ आई सबको? प्लीज रिपीट कर दें ये दोबारा सजदा करने वाली बात। हाँ, ये मुश्किल है, एक दफा में अक्सर लोगों को समझ में नहीं आती, मैं दोबारा समझाती हूँ। एक आयत सजदा है, 14 में से कोई भी एक आयत सजदा, सूरह इंशिकाक की आयत सजदा ले ली, वो मैंने पढ़ी, ठीक है। और मैंने एक जगह अपने रूम में बैठकर अगर 25 मरतबा भी पढ़ी है ना, या 30 मरतबा भी पढ़ी है, रिपीट कर रही हूँ मैं क्योंकि मुझे याद करनी है, या कोई भी रीजन हो सकता है, आई एम रिपीटिंग द सेम वर्स, सेम आया, तो अब मुझे उसके लिए 25 मरतबा सजदा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक मजलिस का एक ही सजदा होगा, तो मैं एक सजदा तिलावत करूंगी। ठीक हो गया। और अगर हम हिफ्स करें और उसके बीच में आ रहा हो तो वो उसका क्या सीन है? यही तो मैं बता रही हूँ, हिफ्स के लिए ही तो, अगर आप उसको रिपीट कर रही हैं तो उसके लिए आप एक ही सजदा तिलावत करेंगी।
as many times as you want to repeat it, you can repeat, and you will just do one sajda tilawat or the prostration of sujood. ठीक है. अब अगर मैंने अपनी मजलिस को तब्दील कर लिया, यानी कि अपनी जगह बदल दी, ठीक है, मैंने अपना कमरा छोड़ दिया और मैं अपने ड्राइंग रूम में चली गई. अब ड्राइंग रूम में जाने के बाद अगर मैंने उस सेम आयत को दोबारा पढ़ा, तो अब क्योंकि मेरी मजलिस चेंज हो गई है, ठीक है, जगह चेंज, मजलिस मतलब जगह चेंज हो गई है, तो अब मैं वहां पर अगर पढ़ूंगी, बेशक 1 मरतबा पढ़ूं, बेशक 10 मरतबा पढ़ूं, बेशक 15 मरतबा पढ़ूं, फिर उसी हिसाब से मुझे एक और मरतबा वहां पर सजदा करना पड़ेगा. तो जब रेपिटेशन होता है, तो रेपिटेशन अगर एक जगह पर हो तो उसके लिए एक आयत सजदा करना पड़ता है. समझ आया? अब समझ आ गया सबको? सफिया, आपका क्या क्वेश्चन है, पूछिए. जब पूछना ये है कि सजदा जो है हम क्या करना था, सजदा अगर हम बिलफर्ज करते हैं तो हमें उसी टाइम पे वो अदा करना है या फिर हम बाद में भी सजदा अदा कर सकते हैं? मैं बता देती हूँ इंशाल्लाह. 1 मिनट, ये पूरा कंप्लीट कर दूँ, मैं आपका जवाब देती हूँ. ये रीडिंग कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं ये बता रही हूँ. ठीक. अच्छा जी, यहाँ से. जिन औकात में फर्ज और वाजिब नमाजें ममनू हैं, यानी कि सूरज के निकलते वक्त, ज़वाल के वक्त और सूरज के गुरूब होते वक्त, इन्हीं औकात में सजदा तिलावत भी ममनू है. तो ये जो 3 औकात हैं जब हम सजदा नहीं करते हैं, तो इस वक्त हम सजदा तिलावत भी नहीं करेंगे. अगर इन औकात में किसी ने आयत सजदा पढ़ी या सुनी, तो वक्त ममनुआ गुजर जाने के बाद सजदा कर ले. और जैसे सफिया ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप फौरन नहीं कर सकते, बेहतर और अफजल तो यही है कि आप उसी वक्त कर ले, लेकिन किसी वजह से आप वहां पर नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप उसको बाद में अदा करें, लेकिन आपको अदा करना होगा क्योंकि ये वाजिब है, तो वाजिब को अदा करना जरूरी होता है. अब इसको आयत सजदा करने का तरीका कोई बताएगा मुझे? अगर किसी को लगता है कि आपको आयत सजदा करने का तरीका आता है तो फिर आप बता दीजिए, वरना मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि अक्सर हमें पता ही नहीं है कि करना कैसे है. मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए. जो हम मतलब इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा हम नियत करके और सजदे में चले जाते हैं और बस फिर बैठ जाते हैं, उसमें सलाम फेरना ज़रूरी नहीं होता. अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह, आपने अपने उससे बताया. मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रही हूँ, इसको याद रख लीजिएगा प्लीज. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे असातिज़ा को जो है वो जज़ाए खैर दे कि जिन्होंने इतनी छोटी छोटी बारीकियां हमें बताई. अच्छा, मैं भी बता जी, मैं मैं भी तरीका बताना बता रही चाहती हूँ, हूँ. सुन लीजिए जरा मेरा. अच्छा, सबसे पहले आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है, खड़े होना है. खड़े होने के बाद अल्लाहु अकबर बोलकर सजदे में जाना है, और सजदे में जाकर आप जैसे सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं वो 3 मरतबा पढ़ लें, या कुछ स्पेसिफिक दुआ होती है अगर वो आपको याद है तो वो आप पढ़ लें, और फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठ जाएं. ठीक है, ये तरीका है सजदा तिलावत करने का. इसमें सलाम नहीं फेरना होता, लेकिन इसमें जो चीज हमें अक्सर नहीं पता होती वो ये कि खड़े होकर हमें सजदे में जाना है, बैठे बैठे नहीं जाना. बेहतर जो तरीका है, अदा तो हो जाएगा, कोई बैठे बैठे करेगा, लेकिन जो अफजल तरीका है, जो बेहतर तरीका है और उलमा ने जो हमें सिखाया है वो यही है कि खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहेंगे, सजदे में जाएंगे 3 दफा कम से कम, या 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितनी मरतबा आप पढ़ते हैं उतनी मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ेंगे. उसके बाद दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठ जाएंगे, बस. तो सजदा तिलावत अदा हो गया. अब अगर किसी को कुछ कहना है तो कहते हैं. जब अल्लाह अकबर बोलेंगे तो हाथ ऊपर नहीं उठाएंगे या नहीं? नहीं नहीं, नहीं उठाने हाथ ऊपर. हाथ ऊपर नहीं उठाने, बस सिर्फ अल्लाह अकबर कहते हुए, जैसे हम और ज्यादा नॉर्मल ज्यादा नमाज में भी सजदे जब जो. करने हो एक साथ ही तो जी, किस तरह करते हैं फिर? ज्यादा सजदे जब एक साथ ही करने हो हर दफा इसी तरह से करेंगी, खड़ी होंगी, अल्लाह अकबर कहेंगी और सजदा करेंगी, फिर खड़ी होंगी, फिर दोबारा अल्लाह अकबर कहेंगी, सजदा करेंगी और उठेंगी. हर दफा खड़ा होना पड़ेगा. ओके.
چلیے ٹھیک ہے، حروف تہجی دیکھ لیتے ہیں، اس کی زیادہ ڈیٹیلز میں ہے جن الحمدللہ ہم تو اردو بولتے ہیں تو ہمارے لیے اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، جن جن حروف میں ہم غلط بول رہے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے، اس کو میں ایکسپلین کر دوں گی. یہ کیا ہے؟ جی صفیہ آپ کا کیا کوشچن ہے؟ اچھا کوشچن یہ ہے میرا کہ ہم جیسے تلاوت کر رہے ہیں، اگر اس دوران میں 2 سے 3 سجدے اکٹھے آتے ہیں تو وہ ہم نے بعد میں تلاوت جب ختم کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ اکٹھے ہم وہ کر لیں، یا جیسے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں سجدہ تلاوت آ رہا ہے تو ساتھ میں ہم جو ہے نا وہ سجدہ ادا کرتے جائیں؟ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو جیسے سہولت محسوس ہو رہی ہے آپ ویسے کر لیجیے. تھینک یو. بہتر تو یہی ہے کہ آپ نے فوراً آیت تلاوت پڑھی اور اس کے بعد سجدہ کر لیا. اگر نہیں کرنا تو پھر جیسے مؤخر کر کے آپ کر سکتی ہیں ایک ساتھ. لیٹ سپوز آپ نے 3 ایک آیت تلاوت ایک نشست میں پڑھ لیے تو پھر آپ تینوں ایک ساتھ کر لیجیے. دونوں طریقے صحیح ہیں. چلیے اب تھینک یو. ذرا اگر کسی کے رہ گئے آلریڈی سجدے، جیسے پہلے تلاوت کی ہو اور اس کے سجدے نہ کیے ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اور اب آپ کو اس کی تعداد اگر یاد ہے تو آپ اس حساب سے سجدے کر لیجیے. لیکن اب آپ کو تعداد یاد نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتی ہیں، توبہ استغفار کیجیے. اچھا استغفار نہیں کہتے، استغفار ہوتا ہے، استغفار، توبہ اور استغفار. ٹھیک ہے، تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیجیے کہ مجھ پر یہ واجب تھا لیکن میں اس کی کاؤنٹس بھول گئی ہوں، عدد بھول گئی ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما لیجیے. ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ میں کر لیتی ہوں، کوئی کوشچن ہوگا تو پلیز اینڈ آف دا سیشن میں کر لیجیے گا. یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ تو سمپل ہے، الف پھر با تا. اب تا جب کہیں گے، تا اور تو میں کیونکہ ہم اکثر کنفیوز ہوتے ہیں ایک طرح ہی بولتے ہیں، تو تا جب ہم کہیں گے تو اس کو بالکل وتھ ایز بولنا ہے. اور جب آپ لوگ سب اپنے پاس تا بولنے کی کوشش کیجیے. آپ تا جب بول رہی ہیں تو آپ کے ہونٹ جو ہے وہ اسمائلنگ پوزیشن میں جائیں گے، ہے نا، اور آپس میں ایک دوسرے سے اپارٹ ہو جائیں گے. تا ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے سا. اب سا جب ہمیں بولنا ہے تو سا میں نرمی ہے، اٹ از اے سافٹ لیٹر. ٹھیک ہے، اور اس کو بولتے ہوئے جو زبان ہے، دا ٹپ آف دا ٹنگ، یہ آپ کے سامنے والے دانتوں پر لگے گی. اور جو یہ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، اس کو بہت سافٹ ہونا ہے تاکہ اس میں یہ وسلنگ ساؤنڈ نہ آئے. تو یہ کیا ہے، سا سا. ٹھیک ہے، سب اپنے پاس بولیے. اور اگر اینڈ میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا اگر کسی کو کوئی ورڈ پروناؤنس کرنا نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد جیم. جیم میں تو کوئی پرابلم نہیں. اب یہ ہم نے اس دن بھی دیکھا تھا، اس دن جو ہمارے ساتھ نہیں تھے میں دوبارہ سمجھا رہی ہوں. یہ کیا ہے، یہ ہا نہیں ہے، یہ ہا ہے، ہا. تو حلق میں سے تھوڑی سی ہوا نکلے گی. اور جیسے اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ جب ہم منٹس کھاتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں نا بچے، تو دا سیم ساؤنڈ ہا. ٹھیک ہو گیا، سب سے ادا ہو گیا ہا، یا کسی کو مشکل ہو رہی ہے اس ہا میں؟ ٹھیک ہے، نیکسٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں، خو. اب یہ خو ہے، خو. گلے میں اگر ہمارے خراش ہو، اسکریچی تھروٹ ہو، تو ہم کیسے آواز نکالتے ہیں، تو یہاں سے آواز نکلے گی خو کی، خو. ٹھیک ہے، اور اس کو ہیوی پروناؤنس کرنا ہے، لائٹ نہیں، خا نہیں بولنا، خا، خو. منہ تھوڑا ہمارا راؤنڈ ہوگا. اور خو ایک اور دفعہ بتا رہی ہوں. پھر دال نارمل ہے. اب ہے دال. دال دوبارہ سے بتا رہی ہوں، جیسے تا میں ہم نے کیا تھا، زبان کو دانتوں، اگلے والے دونوں دانتوں سے ٹچ کر کے اس کو سافٹلی پروناؤنس کیا تھا، اسی طرح سے دال. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے رو. را نہیں ہے، یہ رو ہے، رو، RAW، رو. اچھا اب یہ کیا ہے، یہ ہے زا. اس میں کیا ہوگی، اس میں بزنگ ساؤنڈ ہے، یہ ساؤنڈ نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ ہے زال، دس از سافٹ. اور یہ کیا ہے، دس از ہارڈر. ٹھیک ہے، سختی سے بولیں گے اس کو، اور اس میں بزنگ ساؤنڈ آئے گی، زا. اب یہ ہے سین، شین، سواد، سواد. اچھا اب سین اور سواد ہم ایک طرح ہی پروناؤنس کرتے ہیں. سین
نرمی سے پڑھتے ہیں، اور صاد جو ہے وہ سختی سے پڑھتے ہیں. یہ ہیوی لیٹر ہے صاد. جیسے صاد پر اگر زبر ہوگا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ سا نہیں پڑھیں گے اس کو، سین زبر سا ہوگا. اور صاد پہ اگر زبر ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ سو ہوگا، SAW سو. ٹھیک ہے. یہ ورڈ جو ہے بہت مشکل ورڈ ہے. اس کا مخرج ادا ہونے میں آپ سب کو بہت پریکٹس کرنی پڑے گی. میں نے بھی جب پہلی دفعہ یہ سیکھا تھا تو بڑی مشکلوں سے اس کا مخرج سمجھ میں آیا تھا، کیونکہ ہم اسے اکثر زود بولتے ہیں. یہ زود نہیں ہے، یہ دود ہے، دود. تو زبان کے جو سائڈز ہیں وہ اوپر تالو پر لگائیں گے اور اس کو ہیوی کر کے بولیں گے دود، دود. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ تو ہے، تو، تا نہیں، تو. ٹھیک ہے، اس کو ہیوی پروناؤنس کرنا ہے. یہ تھا تا، اس کو ہم نے لائٹ پروناؤنس کیا. اور یہ ہے تو، اسے ہم نے ہیوی پروناؤنس کیا. اسی طرح اس کو بھی ہم ہیوی پروناؤنس کریں گے تو کی طرح ہی، زو، ZAW زو. ٹھیک ہے. عین، عین میں بھی اکثر لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے. ہم حمزہ کی طرح عین پڑھتے ہیں، تو عین از اے پریکٹسنگ ورڈ. پھر ہے غین، فا، قاف. یہ قاف ہے، قاف. ٹھیک ہے. قا اگین ہیوی، اور یہ حلق میں سے آواز نکلے گی، قاف. اور یہ ہے کاف، ہے نا. اس دن ہم نے دیکھا تھا کہ اگر قاف کو کاف سے بدل دیں تو کس طرح سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں. تو وی ہیو ٹو پریکٹس دا کاف اینڈ دا قاف بینگ پروناؤنسڈ پرومیننٹلی، ہے نا. ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے اور ان کو اچھی طرح ادا کرنا بہت ضروری ہے. پھر لام ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. میم میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. نون، واو. واو جب ہم پروناؤنس کریں گے تو ہونٹوں کو گول کرنا ہے، راؤنڈ کرنا ہے لپس. واو، WOW واو. ٹھیک ہے. جیسے واو بولتے ہیں تو ہونٹ راؤنڈ ہو جاتے ہیں، دا سیم واو. پھر یہ ہے ہا. اس ہا میں اور اس ہا میں دوبارہ بتا رہی ہوں، یہ ہا نارملی پروناؤنس ہوگا، اس میں کوئی ایفرٹ نہیں لگ رہی. اور یہ ہا، یہ کیسے؟ یہ ہا ہے. اور پھر حمزہ، اور یہ ہے یا. اچھا، اب اگر کسی کو کوئی پوچھنا ہے اس الفابیٹ سے ریلیٹڈ تو پوچھیں. بس ٹھیک ہے، جلدی جلدی، کیونکہ مجھے اور بھی کچھ چیزیں کور کرنی ہے. یہ چیزیں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کو آلریڈی پتا ہے حرکات ثلاثہ زبر، زیر اور پیش ہیں. کھڑی حرکات، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے. جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک، متحرک کہتے ہیں. تنوین، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں. جس حرف پر تنوین آ جائے اسے منون کہتے ہیں، منون. آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، جسٹ ایڈیشنل نالج. علامات سکون، اس طرح سے بھی ہوگی سکون کی علامت اور اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے. جس حرف پر علامت سکون آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد علامت تشدید، جس حرف پر علامت تشدید آ جائے اسے مشدد کہتے ہیں. اور علامات مد، ایک چھوٹا مد اور بڑا مد. یہ اس طرح سے مد تو ہمیں پتہ ہے الحمدللہ، ہم اردو پڑھتے ہیں. اچھا جی، اب علامات وقف یا علامات رموز اوقاف کے اسٹاپنگ سائنس انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس کہاں پر رکنا ہے. سب سے پہلے تو یہ راؤنڈ سائن کیا ہے؟ وقف تام ہے، یعنی آیت کے آخر میں آتا ہے گول دائرہ، تو یہاں پر رکنا اکثر جو ہے یہاں پر رکنا ہی ضروری ہے اور رکنا ہی بہتر ہے. جہاں پر چھوٹا سا میم آئے گا یہ وقف لازم ہے، رکنا ضروری ہے. جہاں پر تو آئے گا وہ بھی وقف مطلق ہے، یہاں پر بھی رکنا ضروری ہے. پھر جیم جہاں پر آئے گا وہ ہے وقف جائز، کہ رکنا یہاں پر جائز ہے. اگر آپ کو نہیں رکنا اینڈ یو وانٹ ٹو کنٹینیو ریڈنگ، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور پھر زا آئے گا. زا کیا ہے؟ وقف مجوز، وقف مجوز. تو یہاں پر زا پر جو ہے وہ کنٹینیو کرنا بہتر ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ رک بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیم پر کیا ہے؟ وقف کرنا بہتر ہے، اور اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہ رہے، وقف نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا. اور زا پر کیا ہوگا کہ کنٹینیو کرنا بہتر ہے، لیکن اگر آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہوگا.
चलिए, उसके बाद जो है ये 3 नुक्ते, ये 3 नुक्ते किस तरह से आते हैं, ये काफी लंबा है, मैं इसको जल्दी से समझा देती हूँ। यहाँ पर इन्होंने बताया ये सूरतुल बकरा में ही है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब ये 3 नुक्ते यहाँ पर आ रहे हैं और 3 नुक्ते यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या होगा कि इन दोनों में से किसी एक जगह पर रुकना है आपको। आप दोनों जगहों पे नहीं रुक सकते, या तो ज़ालिकल किताबु ला रैब पढ़ लें और यहाँ पे रुक गए, फिर आगे पढ़ लें फीही हुदल लिल मुत्तकीन, या फिर आप इसको यहाँ तक पढ़ लें ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ठीक है, तो एक जगह रुकना है और एक जगह रुकना नहीं है, एनी वन ऑफ द 2 प्लेसेस यू कैन स्टॉप। अच्छा, और एक और चीज है, ये सत्ता का साइन जो है वो 4 जगहों पर आता है। सूरतुल कहफ की आया नंबर 1 के एंड में आता है, सूरह यासीन आया नंबर 52, सूरह क़यामा आया 27 और सूरह मुतफ्फिफीन आया 14। तो सत्ता में क्या करना होता है कि आपको एक स्लाइड पॉज देना है, सांस को तोड़ना नहीं होता। जब ये आयतें आएंगी इंशाल्लाह तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये आखिरी चीज है, जल्दी से कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों का सुनना शुरू करती हूँ। वक्फ की सूरतों का बयान कि कहाँ पर कैसे वक्फ करना है। ठीक है, दिस इज द लास्ट थिंग फॉर टुडे। अगर हर्फ पर जबर, जेर, पेश या 2 जबर 2 पेश हो तो साकिन किया जाएगा। ठीक है, इसको आप एक दफा खुद से भी देख लीजिएगा, और एंड आई एम श्योर कि आप लोगों में को ज्यादातर ये बातें पता ही होंगी। तो क्या करेंगे, उसको साकिन करेंगे। इसकी एग्जांपल्स में अभी समझाती हूँ। अगर 2 जबर होंगे तो उसको एक अलिफ से बदल दिया जाएगा, अगर गोल ता होगी तो उसको हा से बदल दिया जाएगा। अगर हुरूफे मद्दा होंगे, हुरूफे मद्दा क्या होते हैं, अलिफ, वाव और या, अगर हुरूफे मद्दा होंगे तो उसको एज इट इज पढ़ा जाएगा। यहाँ से एग्जाम्पल देख लेते हैं। अल काफिरू यहाँ पर पेश है, तो इसको क्या कर देंगे, पेश को सुकून कर देंगे। तो काफिरू हो या अल काफिरा हो या अल काफिरी हो, तीनों सूरतों में क्या पढ़ेंगे, अल काफिर, यानी रा के ऊपर सुकून आ जाएगा। अच्छा, अब अलीमुन है, यानी कि 2 पेश है, या अलीमिन है 2 जेर है, तो यहाँ पर भी मीम के ऊपर सुकून आ जाएगा। और हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अलीम। ये तो सिंपल है। अब निसाअन ये था। यहाँ पर अगर हमें वक्फ करना होगा तो हम इसको एक अलिफ के बराबर यहाँ एक इमेजिनरी अलिफ लगा देंगे। अक्सर जगहों पर होता ही है, सिर्फ हमजा में नहीं होता। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, निसा आ। ठीक है, निसा अन था तो 2 जबर था, अब इसको वक्फ करना है तो फिर से बताती हूँ इसको कैसे पढ़ेंगे, निसा आ। अगर यहाँ पर गोल ता है और गोल ता के ऊपर कोई भी हरकत है, यहाँ पर इन्होंने 2 पेश 2 जबर और 2 जेर दिए, हसनतुन, हसनतन और हसनतिन। तो इन तमाम सूरतों में क्या हो जाएगा, ये हा साकिना हो जाएगा और हम इसको पढ़ेंगे हसना, हसना। अच्छा, बिही है तो बिह, लहू है तो लाह, ईसा है तो इसको एज इट इज पढ़ेंगे ईसा। औला, अच्छा औला, जबर के बाद अलिफ, ये मद है, औला एज इट इज रहेगा औला। पेश के बाद वाव, ये भी मद है, ये एज इट इज रहेगा औलू, औलू। और अगर जेर के बाद या आएगा तो ये भी मद है, माली, क्या पढ़ेंगे, एज इट इज रहेगा माली। ठीक है, इसमें से कोई इस चार्ट में से कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। ठीक है, ये मत का डिफरेंस और ये जो 2 डिफरेंस आपने बताए हैं दोबारा से मुझे क्लियर कर दें। मद वाला डिफरेंस तो मुझे समझ आ गया कि ये सेम रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो है जो ये राउंड होता है, इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। कौन सा वर्ड कह रही हैं आप अनम? सुकून, सुकून आपने कहा ना, एक सुकून आपने बताया कि ये कौलू है तो ये कौलू रहेगा, ये सब सेम रहेंगे नीचे वाले। हाँ, ठीक है, लेकिन जो दूसरा बोला आपने पहले, वो मुझमें क्लैरिटी नहीं हुई मुझे। ये वाला ईसा। ईसा, हाँ।
हाँ एज इट इज रहेगा, ये तो खड़ा जबर है ना, ठीक है। तो ईसा जो है वो ईसा ही रहेगा। ये अलिफ ही होता है दरअसल, ये एक बेबी अलिफ है, तो इसको अलिफ ही ओके। कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको अलिफ कंसिडर कर रहे हैं ना, कौलाम, ये नॉर्मल अलिफ है और ये बेबी अलिफ है, लेकिन दोनों का स्टॉपिंग वे एक ही होगा। अच्छा ठीक है। और इससे पहले वाले जो दो हैं, अच्छा ये बी ही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, ठीक है, और लहू है तो ये हो जाएगा लाह। तो इसमें तो अलिफ नहीं है। हाँ तो इसीलिए तो हम सुकून दे रहे हैं यहाँ पर, अलिफ जहाँ पर था वहां पर अलिफ पढ़ा और यहाँ पर अलिफ नहीं था तो हमने इसको सुकून दे दिया। ठीक है। और ये सेम चीज ऊपर वाले में भी यूज हुई है, ऊपर वाली रोज में सुकून करने के लिए हमने जैसे निसा अन था, तो हाँ निसा आ पढ़ा हमने। ये तो एक्सेप्शनल है ना, जहाँ पर दो जबर होंगे तो दो जबर को पर स्टॉप करना होगा, तो क्या होगा कि दो जबर की जगह क्या हो जाएगा, एक जबर और अलिफ आ जाएगा। ठीक है। जैसे किताबन था, तो किताबन अगर था तो वो क्या हो जाएगा, किताबा हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देती हूँ आपको, ताकि शायद किसी और को भी कंफ्यूजन हो और वो नहीं पूछ पा रहा हो और अलम ने पूछ लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी और की कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाती है। ये देखिए, अगर ये इस तरह से है, लेट्स टेक अनदर वर्ड, किताबन, किताबन, इस तरह लिखेंगे। आई होप कि सबको पर ये मेरी स्क्रीन पे किताबन, शो नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा शो, किताबन जो आपने लिखा है। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, अरूबा मुझे नजर तो आ रहा है? नहीं आ रहा। नो मैम, अब नजर नहीं आ रहा है। आपने शायद स्क्रीन ऑफ हो गया है। पता नहीं, यू आर शेयरिंग स्क्रीन लिखा हुआ है। चलिए मैं दोबारा न्यू शेयर करती हूँ। अब आ रहा है? नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। ये अस्तगफिरुल्लाह। वर्ड वाला ही पेज है जिसपे ये अरबिक लिखी हुई है। हाँ तो इस पर मैं रेड से लिख रही हूँ। अच्छा मैम ओके। आ रहा है नजर, साइड पे कॉर्नर पे बहुत हाँ ज्यादा ठीक है जान ठीक है है, उनको कोई आप नजर लोग नहीं अगर आ मोबाइल मैंने यूज कर रहे हैं ना तो फिर यकीनन प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसको ऐसे हाँ मैंने पढ़िए। जूम इन किया हुआ था, हाँ ठीक है। ठीक है, सॉरी। किताबन से, किताबन था ना, किताबन से पढ़ लेंगे किताबा। अब समझ आ गया? मोबाइल पे ना आप लोगों को देखने में शायद प्रॉब्लम हो रही है। एक और वर्ड दे देती, बता देती हूँ, मस्जिदन। मस्जिदन है ना, मस्जिदन। अब अगर इसे वक्फ करना है तो ये इस तरह से होगा, मस्जिदा। क्या नहीं, शुड बी क्लियर नाउ। चलिए रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।